वालेकुम दोस्तों, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एक इंग्लिश खिलाड़ी को सज़ा दी है एक तरह से, और ये अपनी नौयत का एक आपको इंटरेस्टिंग डिसीजन लगेगा कि हैरी ब्रूक जो कि इंग्लैंड के बड़े जारहाना बल्लेबाज हैं, उन्होंने आईपीएल से दस्तबरदारी की, पुल आउट किया। उन्होंने बोला कि मैं अपनी टीम की तरफ से खेलना चाहता हूँ और सारी तवज्जो उधर रखना चाह रहा हूँ, कमिटमेंट, नेशनल कमिटमेंट को पूरा करना चाह रहा हूँ। कुछ उन्होंने और भी एक दो बातें की जो मैं आपको बताऊंगा, जिस पर आईपीएल ने एक्शन लेते हुए उन पर 2 बरस की पाबंदी आयद कर दी है। यानी अगले 2 बरस के जो आईपीएल ऑडिशन होंगे, एक तो ये है ना, उसके बाद जो 2 आईपीएल ऑडिशन होंगे उसके ऑक्शन के अंदर भी उनका नाम नहीं होगा, यानी वो नहीं खेल पाएंगे आईपीएल को। और जो बीसीसीआई है उन्होंने खिलाड़ी को भी बता दिया, यानी हैरी ब्रूक को भी बता दिया है, और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को भी बाज़ाब्ता आगाह कर दिया कि हमने हैरी ब्रूक के ऊपर 2 साल की पाबंदी लगा दी है। उसकी वजह यह है, मुझे ज़्यादा तौर पे लगता है, मतलब कि शायद ये उस टीम के साथ ज्यादती है जिसके लिए आप पहले खेलने को तैयार हैं, और जब बिल्कुल 22 मार्च को शुरू होना है आईपीएल, और आप बिल्कुल समझें कि चंद दिन पहले आके बता रहे हैं कि आप नहीं खेल पाएंगे। दिल्ली की तरफ से शायद ये सिलेक्ट हुए थे 6.25 करोड़ में, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 20 करोड़ रुपए बनते हैं। ठीक ठाक किस्म की अमाउंट है। और इससे पहले भी 2024 के अंदर भी इन्होंने पुल आउट किया था, तब शायद एक जेन्युइन रीज़न थी कि उनकी ग्रैंड मदर की डेथ हुई थी, इस वास्ते वो नहीं खेल पाए थे। और जो 2023 वाला खेले थे, सनराइज़ हैदराबाद की तरफ से शायद ये खेले थे, तब उन्होंने 11 मैच खेले थे, 190 रन किए थे, मगर उसमें एक सेंचुरी भी शामिल है। उसके बाद उनका बल्ला खास चला नहीं। अभी जब वो सीरीज़ खेले थे, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की जो सीरीज़ थी, उसमें एक आधी इनिंग में थोड़ा बेहतर खेले, मगर ओवरऑल जो हैरी ब्रूक का स्टेचर है उसके मुताबिक वो बल्लेबाजी नहीं कर पाए थे। मगर ये रीज़न नहीं है कि वो बल्लेबाजी कर पाए या नहीं कर पाए, बट उन्होंने बिल्कुल के टाइम के ऊपर आकर पुल आउट किया। और अब जो नया रूल बन चुका है आईपीएल के अंदर कि कोई भी क्रिकेटर अगर पुल आउट करेगा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद, उस पर फिर 2 साल की पाबंदी आयद होगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इससे पहले हुआ था कि पैट कमिंस ने भी एक बार, आपको याद होगा, कि आईपीएल खेलने से उन्होंने कहा था कि मैं नहीं खेलेंगे, तो मगर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले की बात है। खैर, ये रूल तो इम्प्लीमेंटेशन इस बार से हो रही है, मगर शोर पिछले बार से हुआ, क्योंकि बहुत से गैर मुल्की क्रिकेटर्स थे जो ड्यूरिंग आईपीएल भी छोड़ के गए। आपको याद होगा पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज़ थी जो वर्ल्ड कप 2024 से ठीक थोड़ा सा पहले थी, और इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने पुल आउट कर लिया था आईपीएल से। तब आईपीएल नॉकआउट स्टेज की तरफ जा रहा था, उस वक्त पुल आउट किया था कुछ खिलाड़ियों ने। उस वक्त वहाँ पे बड़ा शोर मचा था। आईपीएल की फ्रेंचाइजीज ने ये कहा था कि ये कोई तरीका नहीं है कि आप मिडवे में किसी को छोड़ के चले जाएं। ये पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर भी होता रहा, मगर आईपीएल जितना पे करता है वो अपनी मनमर्जी के फैसले भी कर सकता है, और उनको मालूम है कि हम इतना पे करते हैं कि जहाँ भी चला जाएगा इतने पैसे कहीं भी नहीं मिलेंगे। तो थोड़ा एक तरह से डर रखना उनके दिल में, ये भी कह सकते हैं। बट मुझे लगता है कि जहाँ पे इतने पैसे इन्वॉल्व हों, जहाँ पे कोई फ्रेंचाइज इतने करोड़ों रुपए लगा रही हो, हज़ारों करोड़ लगाती हो, वहाँ पे शायद उनको ये हक ज़रूर पहुँचता है कि उनके पास गारंटी ज़रूर रहे कि कोई क्रिकेटर उनको अवेलेबल है या नहीं है, और अगर नहीं है तो कब नहीं है। जब वो ऑक्शन कर रहे होते हैं तभी वो बता दें कि अवेलेबल नहीं है। हाँ, इस बीच में खुदा ना खास्ता कोई इंजर्ड हो जाता है तो ऑफकोर्स वो तो एक नेचुरल प्रोसेस है। इससे पहले भी बहुत से ऐसे क्रिकेटर हैं जो आईपीएल को मिडवे में छोड़ के गए, जिसमें जेसन रॉय भी शामिल हैं। इन्होंने भी एक बार ऐसा किया था। सैम बिलिंग ने एक बार ऐसा किया था। मुझे लगता है मिचेल स्टार्क ने भी शायद सेलेक्ट होने से पहले ही बोल दिया था कि वो नहीं खेलेंगे। पैट कमिंस का तो मुझे याद है उन्होंने ऐसा ही किया था, बट वो काफ़ी ऑडिशन खेले भी थे। मिचेल स्टार्क का बीच में थोड़ा लंबा गैप जरूर पड़ा था, बट उन्होंने खुद ही विड्रॉ किया था। फिर मार्क वुड जो मैंने आपको बताया, वो भी उस वक्त इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने ये कहा था कि वो वर्ल्ड कप चूँकि सर पे था, पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड सीरीज़ खेलने गई थी, तो उनके बोर्ड ने कहा था कि आपको वापस आना पड़ेगा क्योंकि वर्ल्ड कप की तैयारी है। तो इंग्लैंड टीम के खिलाड़ियों ने फिर फैसला किया था कि ठीक है, हम पुल आउट कर लेते हैं। उसमें से कुछ क्रिकेटर जो टीम का हिस्सा नहीं थे वो आईपीएल में रुके थे, बट जो टीम का हिस्सा थे वो फिर वापस इंग्लैंड पहुंच गए थे। तो उस वक्त फ्रेंचाइजीज ने बड़ा शोर मचाया था कि हमारा के आईपीएल बीच में रह गया और ये टीमें खिलाड़ी वहाँ पे जा रही। तो उस वक्त ये दबाव बना था कि ऐसा रूल होना चाहिए कि इन खिलाड़ियों को रोका जा सके। तो रूल ये बना है कि जो भी आईपीएल का साइन करने, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद पुल आउट करेगा विदाउट एनी सॉलिड रीज़न मीन कि खुदा ना खास्ता कोई इंजरी या कोई और प्रॉब्लम ना हो, तो फिर उसके ऊपर ये 2 साल की पाबंदी होगी। तो हैरी ब्रूक बड़े क्रिकेटर हैं, इसमें कोई शक नहीं। खासकर पाकिस्तान के खिलाफ तो बड़े रन करते हैं, वो ठीक ठाक किस्म की बैटिंग करते हैं, और वैसे भी इंडिया के अलावा कहीं पर भी वो अच्छा खेलते हैं। आई डोंट नो इंडिया के अंदर रहकर वो इतना उस तरह का अच्छा नहीं खेले, ये नहीं कि अच्छा नहीं खेलते, बट उस तरह का नहीं जितना वो बाकी देशों में खेलते हैं, खासकर इंग्लैंड में और खासकर पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त खेलते हैं। तो उनके ऊपर ये हुआ। और मुझे लगता है उसके अलावा एडम जंपा ने, डेविड विली, ये भी 2 क्रिकेटर थे जो पुल आउट कर गए थे एक बार। बट ये एक रूल है, आईपीएल का है, अगर किसी क्रिकेटर को बुरा लगता है तो वो साइन ना करें,
मतलब कि उनको ये वाला रूल पसंद नहीं है तो वो साइन नहीं करेगा। बट 6 करोड़ एक तरह से ये भी आता है कि क्या 6 करोड़ की अमाउंट जहाँ पे बाकी क्रिकेटर्स को इनसे कहीं ज़्यादा मिलता है, क्या वो वजह तो नहीं है कि हैरी ब्रूक ने कहा कि बस ठीक है छोड़ दें, क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे एक एडम जंपा ने जब किया था तब उनके पैसे इतने ज़्यादा नहीं थे। तो पॉइंट ये है कि कुछ क्रिकेटर जिनके पैसे ज़्यादा नहीं होते तो वो फिर शायद पुल आउट भी कर जाए, उनको कोई डर नहीं होता कि पहले तो पैसे ज़्यादा मिल नहीं रहे। बट अब इस क्लॉज के साथ कि पाबंदी लग सकती है 2 बरस की, उनके ऊपर एक तलवार लटकी ज़रूर रहेगी कि अगर ऐसा करेंगे तो प्रॉब्लम रहेगा। तो एक कमिटमेंट के ऊपर पूरा उतरने के लिए आईपीएल ने ये किया। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान सुपर लीग को आई डोंट नो हम इस तरह कर सकते हैं नहीं कर सकते, क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा होता नहीं है। अगर हम करेंगे तो दुनिया भर में और इतनी लीग हैं, कोई भी क्रिकेटर वहाँ जा सकता है। वो अलग बात है कि इस बार पीएसएल उस टाइम के ऊपर हो रही है जब आईपीएल होनी है, तो दुनिया में कोई और लीग नहीं हो रही होगी, बल्कि कोई सीरीज भी नहीं हो रही होगी। तो बाई चांस पाकिस्तान को क्रिकेटर्स तो अच्छे नाम के मिल गए हैं और मुझे नहीं लगता कि छोड़ के कहीं और जाएगा कोई पर्सनल रीज़न की वजह से, या वैसे कह दे कि नहीं खेलना तो अलग बात है, बट कोई कमिटमेंट नहीं हो सकती किसी भी टीम की। तो इसमें मुझे लगता है कि पाकिस्तान सुपर लीग का एक बार मुझे याद है उनकी टीम मैनेजमेंट में से मुल्तान में से एंडी फ्लॉर चले गए थे आईपीएल की ऑक्शन के लिए, हमारे ही थे। एक और कोच चले गए, मैं नाम भूल गया हूँ, एक आधे क्रिकेटर भी जो छोड़ के चले गए थे। तो उस वक्त भी पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइजीज ने भी शोर मचाया था कि ये तरीका ठीक नहीं है कि बीच में से छोड़ के कोई चला जाता है। और कैरन प्लॉड एक बार छोड़ के गए थे, वो भी मुझे लगता है मुल्तान सुल्तान के, सॉरी कराची किंग का उस वक्त वो हिस्सा थे, वो भी ऑक्शन आईपीएल के लिए गए थे। तो ये मुझे लगता है कि कहीं पर भी आप खेल रहे हैं तो आपको अपनी कमिटमेंट पे पूरा उतरना चाहिए, ताकि वो फ्रेंचाइज कम से कम खुश रहे, उसको अवेलेबिलिटी मिले, उनका तवाज़ुन ख़राब ना हो। खासकर पाकिस्तान में तो एंडी फ्लावर मतलब एक कोच थे, हेड कोच थे एक तरह से, वो छोड़ के चले गए। तो पीछे टीम मैचेस खेल रही है जो थोड़ा अनप्रोफेशनल लगता है, मगर उनकी 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 तरफ देख के सोचा जाए तो वो कहेंगे कि हम तो आईपीएल में ज़्यादा पैसा मिलता है तो हम उनकी फ्रेंचाइज की जो ऑक्शन थे वहाँ तो हमने जाना ही जाना है। या शायद मुझे याद पड़ता है कैरन प्लॉड ने भी पहले जब साइन किए थे कराची किंग के साथ तो उन्होंने कमिटमेंट की थी कि हमें बीच में से ये थोड़ा सा टाइम पीरियड चाहिए, तो इसलिए वो गए। सेम एंडी फ्लावर की तरफ से भी मुल्तान सुल्तान जामी ने शायद उस वक्त बताया था कि इनकी कमिटमेंट थी और उन्होंने ड्यू परमिशन ले रखी थी ऑक्शन में जाने के लिए, इसलिए हमने परमिशन दी। तो ये प्रॉब्लम था। बट मुझे लगता है कहीं पर भी लीग खेल रहे हैं, आपका जो टाइम पीरियड आपने फ्रेंचाइज को बताया उस पर पूरा होना चाहिए, ताकि फ्रेंचाइज का कहीं से भी डिस्टर्बिंग ना हो। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताएगा। मैं तब से इतना ही इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।